ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इमेज प्रोसेसिंग। और इमेज प्रोसेसिंग का पहले समझ लेते हैं कि क्यों हम लोगों को इमेज प्रोसेसिंग की जरूरत है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों के पास जितनी भी एप्लीकेशन आज के टाइम में दैट इज रिलेटेड टू कैमरा कुछ भी है, आप कैमरे के साथ फिल्टर्स यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली भी फिल्टर्स आते हैं, तो सब इमेज प्रोसेसिंग एक तरीके से। या फिर जितने भी आपके फोन के अंदर फेस रिकॉग्निशन जैसा कुछ चल रहा है, वो भी आपका इमेज प्रोसेसिंग ही है। देखा जाए तो कैमरा ही तो फेस रिकॉग्निशन कर रहा है आपका। तो ये सब क्या है, इमेज प्रोसेसिंग के एग्जांपल हो गए। देखो, इमेज प्रोसेसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सभी डिपार्टमेंट्स में यूज किया जा रहा है। मतलब किसी भी डोमेन को अगर आप उठाकर देखोगे, प्लांट्स के अंदर, एनिमल के अंदर, के साथ किसी भी चीज के साथ इमेज प्रोसेसिंग काम करती है आज की डेट में। डिसीज को प्रेडिक्ट करना, क्लासिफाई करना, चाहे वो ह्यूमन की डिसीज हो, एनिमल्स की हो, प्लांट के लीफ की है, पोटैटो की है, टोमेटो की है, किसी की भी है। तो बेसिकली इमेजेस का डेटा अगर हमारे पास है तो वी कैन लाइक डिटेक्ट एनीथिंग, क्लासिफाई एनीथिंग बेस्ड ऑन इमेजेस ओनली। ऑलराइट, तो उसके लिए इमेज प्रोसेसिंग, अब देखो समझ तो आता है कि एप्लीकेशन एट द एंड ये है, बट एक बेसिक ग्राउंड लेवल से इमेजेस को अंडरस्टैंड कैसे करना है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली एन इमेजेस, कि हाउ डू वी डिफाइन कि इमेज क्या है सिस्टम के लिए। व्हाट इज एन इमेज फॉर कंप्यूटर, कि अगर कंप्यूटर को समझना है कि इमेज क्या है तो उसको कैसे समझ आने वाले हैं कि दिस इज इमेज, क्योंकि उसको तो नहीं पता इमेज क्या होती है, ऑडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, टेक्स्ट क्या, उसको कुछ नहीं पता। उसको एक ही चीज पता है, बाइनरी। हम हमेशा से सिस्टम को ये जानते हैं कि एक ही चीज आती है, दैट इज बाइनरी। तो अगर हमें पता करना है कि व्हाट इज एन इमेज फॉर कंप्यूटर, अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज इमेज, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इज कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स इन आरजीबी फॉर्म। बोल सकते हैं ऐसा कि एक इमेज क्या पिक्सल्स है, उसमें बहुत सारे। अब वो जितने बाई जितने की इमेज है, सपोज किसी ने बोला एक 100 बाय 100 की इमेज है अगर, तो उसमें कितने पिक्सल है मेरे पास, 10,000। और हर पिक्सल पर 3 कलर पड़े हुए हैं RGB, जिसकी वैल्यू 0 से 255 के बीच में होगी। तो अगर देखा जाए कि कोई पिक्सल कैसे बनता होगा, तो RGB की वैल्यू आती होगी कुछ, लेट्स से 200, 100, 45। तो रेड की वैल्यू 200, ग्रीन की वैल्यू 100 और ब्लू की वैल्यू 45, तो कोई कलर बन जाएगा इससे। तो इस तरीके से हमारी इमेज डिफाइन होती है पिक्सल बाय पिक्सल। इसको देखने के लिए काम करते हैं, सिंपल सर्च करते हैं कि व्हाट वी सी इन इमेज वर्सेस कंप्यूटर्स, कि एक इमेज को आप कैसे देखते हो वर्सेस कंप्यूटर कैसे देखता है। देखो, तो अगर हम इमेज देखना शुरू करें, हम लोग तो देखेंगे इसको, ये ये इमेज हमें नजर आती है, लेकिन सिस्टम को क्या नजर आना शुरू होगा कि वो कैसे कंसीडर करेगा कि किसी का ये फेस है, तो उसको इस तरीके से पिक्सल्स मिलने शुरू होंगे, और ये पिक्सल्स की कोई वैल्यू होगी 0 से 255 के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ इमेजेस आर अवेलेबल, और इस तरीके से आपकी जो मशीन है वो इमेजेस को अंडरस्टैंड करती है। देखो, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। अब रियल टाइम में देखिए तो इस इमेज के अंदर 8 है। अब ये जो 8 बना हुआ है हमारे पास, इसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल्स का एक कॉम्बिनेशन है। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन है, एट द एंड सिस्टम के लिए सिर्फ इतना है, उसके लिए कोई ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, उसके लिए तो क्या नंबर्स है। अब इसी नंबर को अगर आप देखोगे, इट इज फॉर्मिंग 8। तो यहाँ पर जो पिक्सल वैल्यूज है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, 8 फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इमेजेस आर रीड बाय कंप्यूटर। इमेज किस तरीके से रीड होने वाली सिस्टम के अंदर, यूजिंग RGB कलर पिक्सल्स। तो अब हम इसको किसी भी इमेज को अगर रीड करते हैं तो व्हाट विल गेट अस दी RGB कलर पिक्सल एरे, हमें बदले में क्या मिलने वाला है, एक है। तो इस बार हम जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ कोलैब। द रीजन इज कि कैमरा इंटीग्रेट करना आसान रहता है कोलैब के अंदर, सॉरी जुपिटर के अंदर।
हाँ, अभी लॉन्च किया इन्होंने थोड़े टाइम पहले। ऑल राइट, तो इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए there is a library, there is a package known as, अब actually the whole scenario is known as computer vision। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर विजन, जो कि खुद एक एरिया है आपका इमेज प्रोसेसिंग का। तो इसके लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है ओपन सीवी, दैट इज ओपन कंप्यूटर विजन। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है हम लोगों को पहले। बाय डिफॉल्ट कोलैब में पहले से आता है, जुपिटर वगैरह में आप इंस्टॉल करते हो यूजिंग अ कमांड पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन। तो अगर आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे इट विल इंस्टॉल दी ओपन सीवी पैकेज इन योर मशीन। कैमरा नहीं चलता वहां पे ना, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, वो आती है नेट पे अवेलेबल होती है, बट वो सब इंटीग्रेट करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। सो नाउ यू जस्ट नीड टू इंपोर्ट अ पैकेज नोन एज CV2। ठीक है, हम लोगों को क्या इंपोर्ट करना है? CV2। सो वंस वी इंपोर्ट CV2 वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग द इमेजेस। इमेजेस को रीड करना शुरू करना है हम लोगों ने। लेट्स टेक वन इमेज, एक इमेज ले लेते हैं। तो हम लोग यहां से कोई नेट से इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। CV2 पैकेज का नाम है। सपोज हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं यहां से, और हाँ, तो क्या करना है, जब भी आप किसी भी अगर इमेज को यूज करने जाते हो तो बेटर है उसको यहाँ अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर आप अपनी नोटबुक वगैरह बना रहे हो, कोड सेव करते हैं, वहीं पर उसको अपलोड कर लेते हैं। ऐसा इसलिए, नहीं तो पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा इमेज जहां भी आप सेव करते हो अपनी मशीन में। तो लेट्स अपलोड द इमेज। ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरे को कैमरा वगैरह चलाना ना, तब अभी लेट्स से मेरे को कैमरा इंटीग्रेट करना है इसमें। क्या होती है? हाँ, नहीं कर सकते हो, पूरा पाथ लिख सकते हो आप, लेकिन वो उतना हार्ड हो जाएगा ना फिर आपके लिए। ठीक है, तो नाउ वी हैव अ इमेज। अब इस इमेज को रीड करना है हमने, तो CV2 के पास एक मेथड है जिसका नाम है आई एम रीड, और इसमें आप पास कर दो अपनी इमेज का नाम। इमेज डॉट जेपीजी कर देते हैं, तो हम लोगों के पास एक इमेज आ जाएगी। अब अगर आप इस इमेज का डेटा टाइप देखोगे तो यू विल गेट नंपाई एरे, बदले में क्या मिलेगा? नंपाई एरे। प्लस हम इस इमेज की शेप अगर देखें तो इट विल टेल यू द हाइट विड्थ ऑफ द इमेज एंड 3 इज द कलर चैनल ऑफ इमेज। तो तीन चीजें मिलती है। अब एरे कैसे काम करता है? पहले रोज देता है, फिर कॉलम देता है, और फिर थर्ड पर कलर चैनल है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, दिस इज विड्थ ऑफ इमेज एंड दिस इज कलर चैनल। ऑल राइट, सिंपल इनफ। नाउ वंस यू हैव इमेज अवेलेबल, अब इस इमेज को हम लोगों ने देखना है, पिक्चराइज करना है। सो वी हैव CV2 डॉट आई एम शो। जो आउटपुट आने वाला है उसका नाम रख देते हैं रिजल्ट, और फिर एक मेथड चाहिए वेट की के नाम से। विच वन? ये जो लास्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है ये इसलिए है कि जैसे ही एक विंडो ओपन होगी उसमें इमेज दिखेगी हमें, तो विंडो ओपन रहेगी, वो वेट करेगा जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे तब तक। ऑल राइट, सो लेट्स, हाँ जीरो, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। जीरो क्या है? डिले है मिली सेकेंड्स में। सो जीरो इज द डिले इन, तो एक एक करके दिखेंगे सब। एक बारी में एक खुलेगी, एक बारी में एक खुलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
के लिए दो मतलब आपको उतने टाइम कोड लिखना पड़ेगा, एक बारी में सारी नहीं आएंगी। कोड लिखना पड़ेगा कि मेरे को 10 बार 10 इमेज चाहिए तो 10 लाइन मेरे को लिखनी पड़ेगी, हर किसी के लिए अलग अलग शो। बस एक अभी हमने इमेज रीड कैसे करना है पाइथन से ये सीखा है बस, ठीक है। ये तो हाइट और विड्थ है इमेज की, ये इमेज की हाइट हो गई, ये इमेज की विड्थ है, ये इमेज का कलर चैनल है 3 RGB। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती तो 3 नहीं होता, यहाँ कुछ भी नहीं होता, खाली हाइट और विड्थ होती। इमेज तो क्या है 2D है, लेकिन जो कलर चैनल है वो थर्ड डायमेंशन बन जाता है इमेजेस के अंदर। हाँ वो 3, तो जब कलर इमेजेस होंगी हाँ, अब एक्चुअली दिखाए ना भी दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पिक्सल को ही करते हैं। जैसे ना आप ऐसा समझना, तो अगर हमारे पास कोई इमेज है, इसको हमने यहां ओपन किया, ठीक है। दिस इज द इमेज दैट वी हैव। हाइट विड्थ हम लोगों ने देखी यहां से इतनी है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मतलब इतने पिक्सल्स है इसके अंदर, और अगर मैं इसको जितना जूम इन करूंगा उतना ही आप अंदर जाकर देख पाओगे कि इट्स अ ग्रिड। ये पिक्सल का पूरा एरे मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं तो बस जूम करके, और ग्रिड मुझे जो एग्जैक्ट है वो नजर आनी शुरू हो गई। वो विड्थ, हाँ। रीसाइज क्या, ये तो हाइट और विड्थ है ना इमेज की। हाँ तो फिर अगर आपको पाइथन से करना है तो हमारे पास रीसाइज नाम का मेथड है, उससे कर सकते हैं। मान लो आपने बोला 100 बाई 100 की इमेज बना देते हैं इसको हम, तो 100 बाई 100 में कन्वर्ट हो जाएगी इमेज। ठीक है जी, यहां तक समझ आता है। सो नाउ वी हैव वन इमेज, एक इमेज है हमारे पास, और उसको पिक्सल बाय पिक्सल देखना है तो देख सकते हैं हम। जैसे पहला पिक्सल मेरा क्या है, ये मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस पर, और ये मेरे पहले पिक्सल का रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर दिखना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, यही चीज आपको एग्जैक्ट वहां भी दिख जाएगी अगर आप लिखोगे कि आपने बोला इमेज के अंदर देखना है क्या है। ये देखो, ये पूरा इमेज का एरे है, ये वाला, ये पहला पिक्सल है जिसमें रेड ग्रीन एंड ब्लू 3 चीजें हैं। ये एक्चुअली ये बीजीआर में होता है। किसकी, इसमें बीजीआर है। पाइथन में ओपन सीवी में जब रीड करते हैं तो बीजीआर में रीड करता है। ये वो कलर ही ऐसा है ना, देखो ना यहाँ पे कलर स्टैटिक है, तो अगर कलर सेम है तो वो वैल्यू सेम दे रहा है। ऑल राइट, ये बेसिकली तब आपने बंद किया था, जो विंडो ओपन हुई थी उसको बंद किया तो मतलब एग्जिट, तो एग्जिट पे वो -1 रिटर्न करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। तो रीड इमेजेस, इमेजेस को रीड करना हमने समझा पहले। अब इमेज को रीड करना, इमेज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होती है, प्री प्रोसेसिंग होती है,
जैसे ब्लरिंग कर सकते हैं, एजेस डिटेक्शन करना है, फेस डिटेक्शन करना है इमेज के ऊपर, कुछ भी इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर हमने करना है तो उसके अलग अलग आपको स्टेप मिल जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाकर इसको बोलता हूँ कि मेरे को सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट करना है इस इमेज को, तो हम जाकर ऐसा लिखते हैं CV2 डॉट CVT कलर, इमेज को कन्वर्ट करना है हमें CV2 डॉट क्या नाम था CV2 डॉट, ठीक है, तो ये मेथड आ जाता है। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेज सिंपली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब आप चाहो तो उसको भी विजुअलाइज कर सकते हो, तो यही कोड कॉपी करना है, पेस्ट करते हैं, यहाँ इमेज की जगह लिख देते हैं ग्रे इमेज, ठीक है। तो उसी इमेज को फिर ये मेरे को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके दिखा देता है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक। फिर ऐसे ही देखो जितने भी प्रोसेसिंग के पार्ट है, लाइक अगर ब्लरिंग करनी है तो गॉसियन ब्लर, मीडियन ब्लर, अलग अलग तरह के ब्लर अवेलेबल है, कोई भी एक ब्लर की टेक्निक हम यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है गॉसियन ब्लर, कहाँ चेंज कर दें, हाँ हाँ हाँ, कैसे कैसे, वो तो सर शेप है ना, आप 3 को 1 नहीं कर सकते ना, वो तो इमेज की डायमेंशन है, ठीक है। देखो अब इसकी आप अगर आप शेप देखोगे तो दैट इज 379/612, तो ऑटोमेटिकली इसमें से वो 3 हट गया क्योंकि ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गई, ठीक। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सपोज इसके बाद मुझे अगर इमेज को क्या करना है, ब्लर करना है, तो अलग अलग तरह की ब्लर टेक्निक है, गॉसियन है, मीडियन है। तो इसमें कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास करते हैं, SRC यानी कि अपनी इमेज, और एक ब्लर का कोई साइज पास किया जाता है। तो अभी इसको ऐसा करते हैं, इसमें हम पास कर देते हैं 5, और फिर सिर्फ इसको डिस्प्ले करना है, लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट और डालना पड़ेगा हम लोगों ने, ये साइज, कितना एरिया ब्लर करना है। अभी के लिए 1 1 कर, चलो ठीक है। तो अभी क्या है, इसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से देखते हैं। देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, हाँ हाँ, इसकी ना सर वो आवाज थोड़ी बढ़वानी है एक्चुअली मेरे को ना, ऑल राइट। सो अभी पहले क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसमें हम लोग पास करना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक विंडो साइज पास करते हैं, कितने विंडो का साइज आपको ब्लर करना है, ठीक है। तो जैसे 5x5 लिया, आप इस नंबर को जितना बड़ा करोगे उतनी ज्यादा इमेज ब्लर होती चली जाएगी, ब्लर का साइज इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे इसको 11 11 कर देते हैं मान लो,
ठीक है, और ज्यादा करते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा साइज और बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये विंडो साइज है, वो पिक्सल्स में नहीं जाता इसका, क्योंकि 21 पिक्सल तो बहुत छोटा हो जाएगा, उसके लिए वो एरिया कैलकुलेट करता है। बताया ना मैंने कि सबसे पहले क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं के साइज। ये जो 21 में पास कर रहा हूँ, इट इज नोन एज अ के साइज। ठीक है, अब के साइज के बारे में अगर मुझे देखना है तो यहां पर आता। ठीक है, सो के साइज की क्या है, एक हाइट एंड विड्थ आप पास कर रहे हो। हाँ, गॉसियन फंक्शन के वो पैरामीटर है। ठीक, तो वो हम लोग पास करते हैं इनिशियली। अभी इसको तो मैं विंडो को इतना ही रखता हूँ 5x5, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी ब्लर मेरे पास ज्यादा आना शुरू हो गया। तो अब जितना आप इन वैल्यूज को इंक्रीज करना शुरू करोगे, उसके अकॉर्डिंग मेरी ब्लरिंग मेरे को वेरिएट करती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये तो हो गया हाइट विड्थ आपका। ठीक है, दूसरा हो गया ब्लर कितना उसको कर रहे हो, कितना डेंसिटी लेना है ब्लर के लिए, एक्स वाई के लिए। हाँ, तो वो तो था ही नहीं पहले से ब्लर तो। अच्छा, अगर पहले से थोड़ी सी ब्लरी इमेजेस है तो शार्पन करनी पड़ती है थोड़ी सी। किससे -5 से, किस में, हाइट विड्थ में? नहीं, इसमें नहीं डाल सकते ना, ये तो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा हमारा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब, लेकिन बेसिकली माइनस में अगर डालेंगे भी तब भी उतना नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर इमेज ब्लर रहती है तो हम शार्पन करते हैं जनरली, ताकि ज्यादा शार्प होके आए। हाँ, वो शार्प नहीं होगी वो। अब जैसे अगर हम इसको ना माइनस करते भी हैं, क्योंकि जो ब्लड वाला पोर्शन है वो तो पता ही नहीं उसके पीछे था क्या। ब्लर पोर्शन है, हम थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना कि पीछे ब्लर किस चीज को किया गया है। नहीं, अगर पहले से ब्लड है इमेज तो। ठीक है, तो देखो प्री प्रोसेसिंग करना, उसके अंदर जितने भी हम लोगों के टेक्निक्स है वो सब मेथड्स के बेसिस पे ट्राई कर करके हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मेनली इमेज के अंदर, कि जैसे सपोज मुझे करना है सिंपल फेस डिटेक्शन इन द इमेज। ठीक है, अभी तक क्या है, ये जितने भी प्री प्रोसेसिंग वाले मेथड्स हैं, इन सब की एक एक लाइन की सिंपल डेफिनेशन है। वो आउटपुट तो डीप लर्निंग में ही आएगा एज अ इमेज। मशीन लर्निंग में तो आउटपुट का या तो क्लासिफिकेशन होगा, है ना, वो तो उसमें आएगा नहीं। तो इमेज ही इनपुट में जाए वो तो मशीन लर्निंग में हो जाएगा, लेकिन आउटपुट में भी इमेज ही चाहिए, वो डीप लर्निंग में होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा इसमें पहले एक काम और करते हैं, कैमरा इंटीग्रेट और कर देते हैं। ओके, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैमरा इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। देखो, कैमरा इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या वीडियो प्ले करनी है अगर मेरे को तो भी सेम ही कोड लिखेंगे, अगर वीडियो है तो भी, कैमरा है तो भी। तो CV2 के पास होता है वीडियो कैप्चर। इसके अंदर आप पास करो या तो वीडियो का पाथ, अगर कोई वीडियो प्ले करनी है, या फिर 0 अगर आपको डिफॉल्ट कैमरा चलाना है, या फिर 1 अगर एक्सटर्नल कैमरा चलाना है। अब मेरे पास क्या, डिफॉल्ट कैमरा ही मेरा एक्सटर्नल कैमरा है, क्योंकि डिफॉल्ट है ही नहीं, तो मैंने लिख दिया 0। हाँ, अगर जो डिफॉल्ट कैमरा अवेलेबल है लैपटॉप में तो वो 0 होता है, बट अब मेरे में डिफॉल्ट नहीं है तो मेरा एक्सटर्नली डिफॉल्ट बन जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोगों ने वीडियो कैप्चर लगाया। इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि एक विंडो अपीयर होगी और वो लगातार वीडियो फ्रेम आपकी चलाती रहे, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक वाइल लूप। तो ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मेरे को चाहिए कि हाँ कैमरा चलता रहे। तो हमारे पास कैप डॉट रीड नाम का एक मेथड है।
देखो अगर रियल टाइम में समझे तो कैमरा जब जो चलती है आपकी, दैट इज फ्रेम बाय फ्रेम इमेज ही चेंज होती है, वीडियो के अंदर भी और कैमरे के अंदर भी। तो देर इज नथिंग लाइक वीडियो, वीडियो कलेक्शन ऑफ इमेज है बस, वो हम देखेंगे अभी लाइव। जब हम कैप्चर डॉट रीड करते हैं तो बदले में दो चीजें मिलती है, एक फ्लैग मिलता है और एक फ्रेम मिलता है, एक एक फ्रेम इंडिविजुअल फ्रेम मिलेगा। तो फ्लैग में मिलता है या तो ट्रू या फ्लैग कैमरा ही नहीं है, या आपका कैमरा खराब है, कैमरा ड्राइवर नहीं है, तो फ्लैग में आएगा फॉल्स। अगर सब सही है तो फ्लैग में क्या आएगा, ट्रू। तो हम लिख देते हैं इफ फ्लैग। तो इफ फ्लैग के अंदर चलते हैं और एक एल्स भी लिखकर छोड़ देते हैं और उसमें प्रिंट डाल देते हैं कैमरा नॉट डिटेक्टेड, लूप कर देंगे। अब अगर कैमरा सही से डिटेक्ट हो गया है, सब कुछ सही है, कैमरा स्टार्ट होना है, तो मैं सिंपल CV2 डॉट आई एम शो में शो कर देता हूं आपका फ्रेम। ऑलराइट, किसको तो दिखेगा नहीं ना। ऑलराइट, और फिर इसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, इफ CV2 डॉट वेट की इज डबल इक्वल्स टू लेट्स से 27 है, तो लूप ब्रेक कर देना। तो 27 क्या है, स्काई ऑफ एस्केप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इफ वी प्रेस एस्केप देन कैमरा विल बी क्लोज्ड, तो लूप ब्रेक होगी ना हमारी। तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है वेट की। देखो नाम से क्या समझ आता है कि इट इज गोइंग टू वेट। वन क्या है, वन इज डिले इन मिली सेकेंड्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि जैसी मैं एस्केप दबाऊं कैमरा बंद हो जाए, तो ये बोलते हैं कि मैं वेट करूंगा एटलीस्ट 1 मिली सेकेंड का, क्योंकि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन क्या होता है, स्विचिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा ना, एक एप्लीकेशन बंद करके दूसरी चलाएगा, तो उसके लिए वेट करता है आपके की प्रेस करने का। तो अगर इसमें आकर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो। ऑलराइट, साइलेंस एट द बैक, एवरीवन प्लीज बी साइलेंट। मैम प्लीज साइलेंस। ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज दिस मेथड वेट की। तो वेट की के अंदर वो क्या करने वाला है, अगर रीड करना शुरू करें, इट वेट्स फॉर अ की इवेंट इनफिनिट। वो वेट कर रहा है, एक कैमरा प्ले होगा। देखो ये हर एप्लीकेशन के साथ होता है। अभी अगर जुपिटर नोटबुक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, फॉर ईच एप्लीकेशन दिस हैपेंस एट द बैक। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वेट करता रहता है। तो जैसे ही मैं कैमरा स्टार्ट करूंगा इट विल स्टार्ट टू वेट कि कब आप की दबाओगे कैमरा बंद करने के लिए। So it is a delay in millisecond when it is positive. Since the operating system has a minimum time between switching thread, the function will not wait exactly delay, यानी कि 1 मिलीसेकेंड, it will wait at least 1 मिलीसेकेंड। तो उसके लिए हम एक मेथड डाल देते हैं वेट। तो एक्चुअली पीछे मल्टी थ्रेडिंग चलानी है, पैरेलल प्रोसेसिंग चलानी है, इसलिए ये काम किया जाता है। अब मल्टी थ्रेडिंग क्यों चलानी है पीछे, कैमरा स्टार्ट हुआ तो बाकी सब हैंग हो जाएगा पीछे का पाइथन का। अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग में मल्टी थ्रेडिंग करते हैं वो इसीलिए करते हैं ना कि ताकि एक पोर्शन अलग चलता रहे, बाकी प्रोग्राम अलग चलता रहे। तो इसका कैमरा वाला पोर्शन मल्टी थ्रेडिंग यूज करता है। तो एक अलग थ्रेड ओपन होगी, कैमरा स्टार्ट होगा, बैकग्राउंड में अगर आप लेट्स से इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हो या मशीन लर्निंग लगा रहे हो तो वो चलता रहेगा। सो दिस इज व्हाई वी हैव दिस पर्टिकुलर कोड। ऑलराइट, तो फाइनली हाँ, then we have captured the camera object, तो उसको रिलीज करना पड़ेगा एंड CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर देंगे, तो सारी जो भी विंडो ओपन होंगी वो बंद हो जाएगी। कैप डॉट रिलीज इसलिए करना जरूरी है, कैमरे का ऑब्जेक्ट पाइथन ने एक्वायर कर लिया तो कोई और, जैसे कि इसमें जूम मीटिंग चल रहा है, जूम मीटिंग को भी कैमरा एक्सेस करना है, पाइथन को भी करना है। अगर जूम में चलेगा तो पाइथन में नहीं चलेगा, पाइथन में चलेगा तो जूम वाला बंद हो जाएगा।
गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे चाहिए कि पाइथन में अगर वो चल गया तो वापस जूम में चल जाए बंद करने के बाद, तो रिलीज करना पड़ेगा पहले आपको यहाँ से। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। तो हम इसको चलाकर देखते हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, मेरे में कैमरे की जो सेटिंग्स हैं उसमें दो तीन मैंने डिफॉल्ट कैमरा एक एप्लीकेशन को डाला हुआ है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो एस्केप दबाकर ही बंद होगा, बस किसी और की से बंद नहीं होगी ये विंडो। तो 0 की जगह इसको 1 कर देते हैं। एक्चुअली मेरे में, मैं कैमरे ना चेंज करता रहता हूँ कभी, तो 0 पे कोई और कैमरा सेट हो चुका है मेरा। एक एप्लीकेशन डाली हुई है मैंने, ड्रॉइड कैम, तो 1 पे वो, 0 पे वो सेट है डिफॉल्ट, तो इसलिए 1 कर दिया मैंने कि शायद 1 पर ये वाला एक्सटर्नल वाला आ जाए। मेरे में टाइम लगता है थोड़ा सा, ये एक्सटर्नल वाले को लोड करने में टाइम लेता है। ठीक है, सो नाउ कैमरा इज ओपन हियर। ऑलराइट, तो कोड वाइज देखो कितना कम कोड हमने लिखा है पीछे, मुश्किल से 5 से 6 लाइन है। एंड अंडर दिस वी हैव स्टार्टेड द कैमरा। ऑलराइट, ठीक है, यहां तक समझ आते हैं। अब इसमें ना एक पॉइंट मेरे को जो दिखाना है वो ये है कि हम करते हैं cv2 डॉट आई एम राइट। आई एम राइट क्या होता है कि मैं हर एक फ्रेम की फोटो क्लिक कर सकता हूं अपने, हर एक फ्रेम। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं आई इक्वल्स टू 0 इमेज अंडरस्कोर कर्ली ब्रैकेट डॉट जेपीजी। हाँ जी सर, हाँ आई एम राइट सेव करेंगे ना, तो फ्रेम वेरिएबल को सेव कराना है। एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे इमेजेस, और उसमें सेव हो जाएंगे मेरे सारे फ्रेम्स 1 बाय 1। और आई हर बार क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 1। तो पहले मैं जाकर उस लोकेशन पर एक फोल्डर बना देता हूं जिसका नाम है इमेजेस। ऑलराइट, तो इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया हमने, तो उस फोल्डर के अंदर एक एक इमेज हमारी सेव होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम इसके बाद, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस फोल्डर में आते हैं। अभी ये फोल्डर खाली है, वेट करते हैं, इट विल ओपन द कैमरा। आई आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 आती रहेगी, बस इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3। फ्रेम में तो ये फ्रेम ही तो आ रहा है, ये देखो ना, फ्रेम वेरिएबल में ये आ रहा है। आई में नंबर आता रहेगा ना, तो ये हर फ्रेम की फोटो क्लिक कर रहा है मेरे ना अब। ठीक है, इसको रोक दे वरना ही करता ही रहेगा। इन्फिनाइट, हाँ जिस स्पीड से आपका कैमरा चल रहा है ना, एक एक फ्रेम रिट्रीव हो रहा है, वैसे वैसे वो सेव होता जा रहा है इसके अंदर किसी भी वीडियो को। देखो इसको ना मैं एक बार ये सारी इमेजेस डिलीट कर देता हूँ। जो कैमरा आपका रीड कर रहा है ना वही फ्रेम है। सर फ्रेम रेट, हाँ वो एफपीएस होता है, वही इसका है ना। मेरा जो वाइल लूप चल रहा है ना, मेरे वाइल लूप में कैमरा चल रहा है।
हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम पे भी कुछ कुछ डिपेंड करेगा, मान लो आपका सिस्टम स्लो है, वो आपका सिस्टम अगर स्लो है तो व्हाइल लूप धीरे चल रही है, तो हो सकता है उतनी जल्दी फ्रेम कैप्चर ना करे जितनी जल्दी मेरा सिस्टम कर रहा होगा, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। क्या एफपीएस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम? उसके लिए चेक करना पड़ेगा सर, अगर पता करना है डिले 2 फ्रेम का, मतलब अगर हमें ये पता करना है तो लूप में ही लॉजिक लगा के कर सकते हैं, वैसे टाइम निकालना है ना हमें, हाँ तो टाइम निकाल लेंगे ना, टाइम नाम का पैकेज होता है, तो इमेज को शो करने के जस्ट बाद या इमेज शो करने से पहले स्टार्टिंग टाइम लगा दूंगा मैं, शो करने के या राइट करने के बाद एक एंड टाइम और डिफरेंस निकाल के प्रिंट करा दूंगा मैं, ये कर सकते हैं। उस पर आएंगे, उस पर अभी आएंगे, ठीक है। एक्चुअली उसके भी 2-3 तरीके हैं। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, इस बार हम यहाँ वीडियो पास कर, तो वीडियो प्ले करते हैं, तो इस बार क्या हुआ है, वीडियो काफी बड़ी है, मतलब रिजोल्यूशन काफी हाई है, तो यहाँ पे वीडियो चल रही है और पीछे क्या हो रहा होगा इस वीडियो के, नहीं वो आवाज नहीं आएगी सर उसकी ना, ठीक है, यहाँ पे वीडियो चलती रहेगी और यहाँ पर उसके फ्रेम सेव होते रहेंगे। कोड वही है जो पहले था। यहाँ दिया ना ये वीडियो, अब ना देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे ये फ्रेम पहला फ्रेम है, ठीक है, अभी अगर ये इमेज ही तो है, अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वाला बटन दबा के रखता हूँ, अब लग रहा है वीडियो चल रही है, लेकिन वीडियो थोड़ी चल रही है, मैंने तो रोक दिया, इमेज जो चेंज हो रही है लगातार, ये नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये नेक्स्ट, अब आजकल स्लो मोशन कैमरा है या फास्ट फॉरवर्ड है, अब स्लो मोशन क्या है, यही तो स्लो मोशन है, मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ, मेरे को फास्ट चेंज करना है तो फास्ट फॉरवर्ड वीडियो हो जाएगी आपकी। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ गई ये चीज आप लोग को? ऑडियो की अलग लाइब्रेरी है, इसमें ऑडियो ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई आप लोगों को, ये इज इट क्लियर टू क्लियर? ऑलराइट, आगे बढ़े इसके बाद, चलिए भाई, तो कहीं भी हो सकता है, फिर उसका पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है, इमेजेस से फेसेस को डिटेक्ट करना है, ठीक है, फेस डिटेक्ट करना है, आईज डिटेक्ट करनी है, कुछ भी डिटेक्ट करना है अगर एक इमेज से, तो कैसे करेंगे? अभी तो क्या है, कुछ लिमिटेड चीजें ही डिटेक्ट कर सकते हैं, एनहांस करने के लिए डीप लर्निंग लगती है। नॉर्मल देखो, वो जो एनहांसमेंट वाले बेसिक फंक्शन प्री प्रोसेसिंग वाले हिस्टोग्राम वगैरह वाले जो है, हमने जैसे एनहांसमेंट किया है, तो हमारे पास सुपर रेजोल्यूशन गैन है जो बेस्ट है आज की डेट में इमेज एनहांसमेंट करने के लिए। आप ब्लर से ब्लर इमेज पास करो, एनहांस कर देगा, बहुत जरूरी है। लो रेजोल्यूशन इमेज को भी हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपको प्रॉपर एनहांसमेंट करनी है। प्री प्रोसेसिंग वाली एनहांसमेंट करनी है तो वो तो बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। बाकी अगर आप एक बार सर्च भी करोगे सुपर रेजोल्यूशन गैप, तो आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, इतना शार्प दिखाएगा आपको, इतना बेटर इम्प्रोवाइजेशन दिखाएगा उसमें, बोले ये ओरिजिनल है तो फेक इमेज जो जनरेट हुई है, मतलब जैसे कि सर देखो, ज्ञान में करना क्या, मॉडल बनाना है डीप लर्निंग,
अब मॉडल आप कितना ही बड़ा छोटा किसी भी तरह का बनाओ, उसके अकॉर्डिंग वो एनहांसमेंट करके आपको दिखाएगा। हम बना बना मॉडल नहीं गैन, हमें बनाना है गैन का मॉडल। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नाउ वी वांट टू सिंपली परफॉर्म दी फेस डिटेक्शन पार्ट। अब वो चाहे वीडियो से करना हो, इमेज से करना हो, कैमरे से करना हो, कोड से फेस डिटेक्शन के लिए, ठीक है। हाँ जी मैम, बाकी मैं कमेंट करके रख देता हूँ। ये तो हो गया फॉर वीडियो। इसके पहले यहाँ पर अगर आप 0 या 1 पास करते हो, ये हो गया फॉर कैमरा। 0 मतलब डिफॉल्ट कैमरा, 1 मतलब एक्सटर्नल कैमरा, ठीक है। ये हाँ जी, हाँ जी, डाल दिया मैंने, अभी अभी डाला थोड़ी देर पहले। चले आगे बढ़े इसके बाद, लेट्स टॉक अबाउट फेस डिटेक्शन नाउ। देखो, तो अगर हम किसी भी इमेज से फेस डिटेक्ट करना चाहते हैं, फोटोशॉप, ठीक है, हमें क्या करना है, अगर किसी भी इमेज से फेस डिटेक्ट करना है, अब क्या है, एक इमेज में बहुत कुछ हो सकता है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फेस कैसे डिटेक्ट होगा, ठीक है। तो फेस डिटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी एक प्रीडिफाइंड एल्गोरिथम है, वैसे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं वोयला जोन्स एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अलावा HOG टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स है। सबसे पहले जो फेस डिटेक्शन प्रपोज किया था 2000 या 2001 में, वो इन दो लोगों ने किया था, वोयला एंड जॉन्स, ठीक है। इन लोगों ने फर्स्ट टाइम 2000 या 2001 में अपना रिसर्च पेपर प्रपोज किया था, पब्लिश किया था, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि हाउ डू वी डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द इमेजेस। तो उसमें उन लोगों ने फेस डिटेक्शन पर फोकस किया और बताया कि एक इमेज से फेस डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेजेस से जाना पड़ेगा। अब हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि ऑलरेडी मेथड्स अवेलेबल है, तो इजी है। अगर वही काम करना पड़ जाएगा तो उसके लिए पूरी मशीन लर्निंग आनी चाहिए, पहले तो इमेजेस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर हम वो एल्गोरिथम खुद से मैन्युअली लिख सकते हैं। तो मैन्युअली नहीं लिखना, हमें मेथड मिल जाएगा। तो ये लोगों ने फोकस किया एक कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है हायर फीचर सिलेक्शन। करेंगे ना, उसी में तो मेथड्स है सारे। लाइव मतलब क्या, सब पे लग जाए, किसी पे वीडियो कैमरा जिस पे लगाना सब पे। बिना ओपन सीवी के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको कोई और लाइब्रेरी चाहिए होगी, टेंसर फ्लो वगैरह चाहिए होगी, कुछ तो चाहिए होगी, लाइब्रेरी चाहिए होगी कोई ना कोई। तो हम लोग बात कर रहे हैं हायर फीचर, जो सबसे पहला इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब ये हायर कुछ नहीं, किसी मैथमेटिशियन का नाम है, एल्फ्रेड हायर करके उसका नाम था। तो इन लोगों ने क्या प्रपोज किया कि हम कैसे बताएं कि इमेज के अंदर फेस कहाँ है, ठीक है। और कलर पे ज्यादा रिलाई कर नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के चेहरे का रंग अलग है, ठीक है। अभी आप इंडिया में हो तो सब ऐसे दिखेंगे, आप किसी अमेरिका अमेरिका में चले जाओगे तो अलग कलर है, वेस्ट इंडीज केन्या में चले जाओगे अलग कलर है। तो इसलिए कलर तो फैक्टर हटाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है कि इमेज को किस में कन्वर्ट किया जाए, ग्रे स्केल, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ जी सर, लेकिन अब उनकी शेप ही अलग है, उनके फीचर्स अलग है, उनके लिए अलग, मतलब हम कर सकते हैं अगर हमें करना है कि ये कैट है, ये डॉग है, तो वो भी है अवेलेबल आज की डेट में। अब लेकिन जो ह्यूमन के फेस का जो कंपोजिशन है, टेक्सचर है, वो अलग है ना। तो
क्या हुआ, कैसे डिटेक्ट करना शुरू किया, हेयर फीचर्स क्या होते हैं, कैसे सेलेक्ट करना शुरू करते हैं हम लोग। तो इन लोगों ने कहा कि आप सबसे पहले किसी भी इमेज के अंदर अगर ये देखना चाहते हो कि देयर इज अ फेस, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो। क्या बोलते हैं हम? स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्या होती है कि इमेज के अंदर एक बिल्कुल टॉप लेफ्ट में जाकर एक बॉक्स बनाना है और उसको पूरी इमेज पे स्लाइड करते हुए ढूंढना है कि फेस कहाँ है। कुछ पैरामीटर से जो मैच करने हैं। क्या मैच करना है देखो, तो किसी भी ह्यूमन फेस के साथ कुछ कॉमन जो फीचर्स निकल के आते हैं वो ऐसे निकल के आते हैं कि कुछ रीजंस हैं जिनको ब्लैक एंड व्हाइट कंसीडर करना है हमें एक विंडो के अंदर। सपोज देयर इज अ विंडो, तो इसके पास सपोज ऐसी कोई विंडो अवेलेबल है ये, ठीक है। अब इस विंडो के अंदर ये देखना शुरू करेगा कि क्या ऐसे रीजंस हैं, जैसे आईज के लिए और नोज के लिए, हर चीज के लिए रीजंस बनाए। इसने बोला कि जो नोज वाला रीजन होता है ना, वो ऐसा होता है कि ये वाला जो पोर्शन होगा, ये मिड रीजन जो होता है बिल्कुल, वो हमेशा वाइट होगा। ब्राइटर, वाइट का मतलब है ब्राइट, ठीक है। दिस पोर्शन, दिस रीजन विल बी ऑलवेज ब्राइटर देन दी दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। किसी भी ह्यूमन की नोज का आप अगर ये देखने जाओगे इमेज के अंदर, तो हमेशा क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ब्रिज रीजन बोलते हैं इसको, ये हमेशा व्हाइट होगा, एज लाइटर होगा एज कंपेयर टू द लेफ्ट एंड राइट रीजन। अब इन लोगों ने ये चीज डिटेक्ट की अराउंड 4000 इमेजेस के अंदर कर करके, सर्च कर करके, तब इन्होंने ये डिटेक्ट किया कि अच्छा एक रीजन है ऐसा, कि नोज का ये रीजन ऐसा है कि हर इमेज में कॉमन है कि हमेशा ब्रिज रीजन जो आ रहा है वो व्हाइट है, लाइट है एज कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, ठीक। फिर इसके बाद जो आईज वाला रीजन होगा, इट विल बी डार्कर देन दी अपर रीजन। आ रहा है समझ भी आप लोगों को ये? फिर ऐसे ही इधर भी क्या होगा, दिस विल बी सेम लाइक दिस। तो ये इन्हीं को बोलते हैं हेयर फीचर्स। क्या बोलते हैं? हेयर फीचर्स। तो इन लोगों ने ऐसे करके कुछ 4 से 5 ही फीचर्स बनाए, अलग अलग इनकी शेप है, साइज है, जिसको एक स्लाइडिंग विंडो के अंदर मैच किया जाता है। उस स्लाइडिंग विंडो में अगर ये फीचर मैच होते हैं, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ फेस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि खाली फेस के साथ ही ये फीचर मैच हो। और भी तो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जहां ये वाली चीजें मैच हो गई कि ये वाला पोर्शन लाइट है, लेफ्ट राइट में डार्क है। तो उसके ऊपर फिर ये अपना एक मॉडल भी ट्रेन करते हैं जिसको एडा बूस्ट बोलते हैं, अडेप्टिव बूस्टिंग डिसीजन ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो उस पर इन्होंने ट्रेन किया और फिर जाकर फाइनली दे यूज्ड टू हैव अ फेस, कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बॉक्स वी आर हैविंग अ फेस। सर एक का बोल तो सकता था, मतलब अपने ये ऊपर ये है फाइट है, तो आप इसमें डिस्टेंस को कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होगा, तो ये इसमें टेक्सचर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लोकेशन भी है, इसमें लोकेशन ऑफ इन सब चीजों की भी अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ है। और साइज भी वेरी करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि किस साइज का बनेगा तो साइज भी वेरी करेगा। तो उस सब के बेसिस पे उन्होंने फिर एक पूरा डेटा जनरेट किया, और वही डेटा हम लोगों ने यूज करना है टू डिटेक्ट द फेसेस फ्रॉम द इमेज। तो इन लोगों ने क्या किया, एक वेबसाइट है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, हायर कैस्केड डेटा अपने। तो एक वेबसाइट मिलेगी, मिलेगा कि आप क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हो, किस किस का डेटा अवेलेबल है। आईज का डेटा अवेलेबल है, कैट फेस, ह्यूमन फेस, लेफ्ट आई, लाइसेंस प्लेट, लोअर बॉडी, राइट आई, रशियन प्लेट, स्माइल एंड अपर बॉडी। तो इतनी चीजें हम किसी भी वेब से डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। ये फ्री डेटा अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। लेकिन कोई बोले कि मेरे को डिटेक्ट करना है एप्पल, बनाना, बाइक, चेयर, कार, तो मैं कैसे डिटेक्ट करूं? उसका तो डेटा है ही नहीं। आप सिंपल बस इतना सर्च करोगे, हायर कैस्केड डेटा, तो गूगल पे पहला ही लिंक आएगा गिटहब का, उस पर चले जाओ।
नहीं है, बिल्कुल है। HOG जो मैंने बताया, हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स बोलते हैं, वो भी है। तो ऑलमोस्ट ना कंपैरिजन चलता है इन सब का, ठीक है। बाकी आज की डेट में हम यूज करते हैं डीप लर्निंग, टेंसरफ्लो, उसमें सब। हाँ जी, तो हम लोग बात करेंगे, अगर मुझे डिटेक्ट करना है कि ये इस इमेज में बनाना है, ये एप्पल है, तो मैं कैसे डिटेक्ट करूं? उसका तो डेटा ही नहीं है। तो एक्चुअली वो हमें मैन्युअली डेटा किसी ना किसी वेबसाइट पर अपलोड करके करना पड़ेगा तैयार। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल एक वेबसाइट है रोबोफ्लो, अगर आपने नाम सुना है। हाँ, रोबोफ्लो वेबसाइट। तो रोबोफ्लो, तो उस पर जाकर आप ये बता देते हो कि भाई ये मेरा डेटा है, इस डेटा के अंदर उनको एनोटेट कर दिया जाता है, उनको बाउंडिंग बॉक्सेस बोलते हैं डीप लर्निंग में हम। तो वो एक अलग कंसेप्ट पर चले जाते हैं। लेकिन ये हमारी एक्सएमएल फाइल्स अवेलेबल है कि आपको क्या डिटेक्ट करना है, फेस, आईज, क्या डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब हमें फेस डिटेक्ट करना है, तो फेस की जो फाइल है वो ये है, हायर कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल, ये फाइल हमें चाहिए। तो इस फाइल पर क्लिक करते हैं, क्विक ड्रॉ। वहां तो वो तो एक ऐप है, वहां तो आप ड्राइंग कर रहे हो बस, वो इतनी मिलियन इमेजेस से कंपेयर कर रहा है उनको। ये तो प्री डिफाइंड फेसेस का डेटा है यहाँ पर, कि अगर आपको फेसेस डिटेक्ट करने इमेज से, तो आपको ये एक्सएमएल फाइल चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है यहाँ पर, लगाएगा, गाड़ी लगा दी या कुछ लगा दिया, अब वो क्या होगा कि वी हैव टू सीधा कौन सी चीज को चेक नहीं होती। मान लो एज के साथ में अरे कुछ चेक डालने, लेकिन मेरा सारे जो कांस्टेंट है, और हमें उस क्या 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 सोर्स, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मेरे मेल पे पड़ा हुआ है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस वगैरह मिल जाती है, एक वेबसाइट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, ढूंढ के मैं आपको बताता हूँ कल ना। मेरे पास है, मेल में कहीं है, किसी ने कराया था मेरे से एक बार उस पे काम, तो मेरे पास उसका डेटा है। उसमें 3-4 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस वगैरह भी है उसमें, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करना है, हम लोग को ये एक्सएमएल फाइल चाहिए होगी। वी कैन डाउनलोड दिस फाइल, या फिर रॉ पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं, तो आपके पास ये एक्सएमएल फाइल आ जाती है। अब इस एक्सएमएल फाइल को यहीं अपलोड करना है हम लोगों ने। ठीक है, ये अपलोड हो गई। इसका नाम बहुत बड़ा है, इसको रीनेम कर लेते हैं, फेस डिटेक्ट करने के। ओके, तो एक्सएमएल फाइल आ गई, इसके थ्रू आप कोई भी इमेज से फेस डिटेक्ट कर सकते हो। अब करना क्या है, हम लोगों ने cv2 डॉट कास्केड क्लासिफायर में जाना है और इस फाइल को अपलोड करना है, लोड करना है बेसिकली, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, टू सिंपली लोड द डेटा। अब किसी इमेज से फेस डिटेक्ट करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक cv2 के अंदर मेथड है, डिटेक्ट मल्टी स्केल, इसमें इमेज पास कर दो, ठीक। अब ये जो इमेज पास की, बदले में इसने देखो क्या रिटर्न किया, 4 चीजें। ये है कि इमेज के अंदर फेस कहां डिटेक्ट हुआ है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ एंड हाइट। ऑलराइट, इसने क्या रिटर्न किया आपको, कि वो जो फेस डिटेक्ट हुआ ना इमेज के अंदर, उसका एक्स क्या है, वाई क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है। तो हम जाकर उस जगह एक रेक्टेंगल बना देंगे। तो लेट्स यूज दिस कोड, इसको एक वेरिएबल में डालते हैं फेस,
और लूप लगाते हैं x कॉमा y कॉमा, लूप की जरूरत नहीं है, नहीं एक ही फेस है ना बस इमेज में। ये तो ये बता रहे हैं कि फेस फेस कहाँ है इमेज में, उसका कोऑर्डिनेट। आप ऐसे समझिए इसको कि ये इमेज थी हमारी, ठीक है, नहीं चार में बताता हूँ ना, ये इमेज है। अब इस इमेज के अंदर देयर इज अ ह्यूमन, वो यहाँ है, ठीक है। तो इस ह्यूमन का फेस यहाँ है, ये फेस है ना, तो इसका एक्स वाई देगा ये एक्स है, ये वाई है, ये विड्थ है, ये हाइट है। ये चार चीजें मुझे मिली है, ठीक है, कि फेस कहाँ डिटेक्ट हुआ है, वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, फिर क्या विड्थ है और क्या हाइट है, वो मुझे मिला है। उस जगह मेरे को रेक्टेंगल बना देना है बस। एक्स कॉमा वाई कॉमा विड्थ कॉमा हाइट इन फेस, चारों चीजें निकाल ले। और अब बना देते हैं रेक्टेंगल। कहां पर बनाना है, इमेज पर, किस जगह, एक्स और वाई पर। विड्थ कितनी होगी, एक्स प्लस विड्थ, और हाइट कितनी होगी, वाई प्लस हाइट। रेक्टेंगल का कलर क्या रखना है, पीजीआर है तो ब्लू कर देते हैं। और जो बॉर्डर है उसकी थिकनेस कितनी करनी है, लेट्स से 5। पहले से डेटा अवेलेबल था, बस इमेज पर लगा दिया। ये हुआ आपका फेस डिटेक्ट। तो ये एग्जैक्ट फेस पर एक ब्लू रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। ऑलराइट, तो आई होप क्लियर होता है यहां तक। ये कैसे मिलेगा कि बनाना का रेक्टेंगल, यही तो सारा कुछ इस फाइल के थ्रू हो रहा है। हाँ, कि दिस इज द फेस। ये अब हमारे लिए तो आसान है, लेकिन मैं इसके पीछे का अगर सोचूं ना, बहुत डीप है ये। बिल्कुल बिल्कुल, अब उस एग्जाम्पल में बहुत सारे मेरे पास वो लिखे हुए हैं। हाँ, ये स्लाइडिंग विंडो चलाएगा, इमेज पे कंपेयर करेगा कहाँ फीचर मैच होते हैं, फेस रिटर्न में। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं है ना, चार चीजें एक्सट्रैक्ट करनी थी ना। अभी उसी पर आ रहे हैं हम कि इस इमेज में बहुत सारे फेसेस होंगे। जैसे इस बार क्या करते हैं, सपोज आपकी इमेज है ये, ठीक है, इसमें बहुत सारे फेसेस हैं, लेकिन ना आप ध्यान दोगे तो इसमें कुछ फालतू चीजें भी है। रेक्टेंगल्स देखो, कुछ एक्स्ट्रा भी है, इसीलिए 100% एक्यूरेट नहीं है। 90% 85% मिल जाएगा आपको कि इट विल बी गुड। एक को छोड़ भी दिया है, क्योंकि ये काम करता है फ्रंटल फेस पे एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है। अब इसके फीचर मैच नहीं हुए होंगे उतने। रिकॉग्नाइज कैसे कर रहा है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं, बस डिटेक्ट कर रही है। वो तो अपनी एल्गोरिथम चला रहा है, उस एल्गोरिथम के हिसाब से इतने डिटेक्ट हो। एनिमल फेस होता तो पता ही चलता, अभी तो फेस आईज और नोज के कम है, आपको कुछ भी सकता है। फेसबुक पे उठाता है के नाम, हां ये क्या 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 फेसबुक पे जो करते हैं नाम आ जाता है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, वो फेस डिटेक्ट करके, बिल्कुल बिल्कुल वही है। वो फीचर लगाता है। अब वो कोई, हाँ कुछ और लगा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट यही लगा रहा हो, बट कर वो यही रहा है। हाँ जी, समझ आया। पहले तो इमेज जिस पे रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल कहाँ बनाना है, एक्स वाई, रेक्टेंगल की विड्थ, रेक्टेंगल की हाइट, रेक्टेंगल के बॉर्डर का कलर, वो बीजीआर में होता है ब्लू ग्रीन रेड, और फिर 5 है विड्थ बॉर्डर की। अब यही कोड एग्जैक्ट हमें इसके साथ इंटीग्रेट करना है, कैमरा के साथ। तो ध्यान से देखना क्या होगा इस बार। तो
तो क्या करना है, ये वाला कोड कॉपी करना है इतना, ठीक है। तो इस बार ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम वीडियो के साथ कर रहे हैं। आप वीडियो के साथ, कैमरे के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। पहले मैं कैमरे के साथ करके दिखा देता हूँ। एक ही बात है, इमेज पे ही तो सब कुछ होना है। फ्रेम से मैं इमेज निकालना सिखा ही चुका हूँ, अब बस हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। बस देखो मैंने ये कोड इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे इतना, ये 3 लाइन लगा दी मैंने। वही इमेज से डिटेक्ट कर रही है, वही कैमरे से करने वाली है। अब इसको चलाकर देखते हैं एक बार जरा। ये 5, वो जो बॉर्डर ड्रॉ होगा ना उसकी विड्थ, तो ना जैसे ही इसको स्टार्ट करते हैं ये लाइव फेस डिटेक्शन शुरू हो जाएगा, देखो ठीक है। मतलब इसको मैं आप लोगों की तरफ कर देता हूँ दिख जाएगा आप लोगों को। सर का डिटेक्ट नहीं हो रहा, सर ने हाथ लगाया हुआ है ना, ठीक है। ये प्रोजेक्टर की लाइट आ रही है ना, थोड़ा इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो अब सिर्फ उतना एरिया भी मैं निकाल सकता हूँ, सिर्फ फेस फेस वाला पोर्शन अगर इमेज से स्लाइस करना है वो भी हो जाएगा, ठीक। आउटपुट इमेज नहीं आएगी ना, क्योंकि कोई भी ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो इमेज जनरेट कर दे आउटपुट में, वो डीप लर्निंग में है। जितने भी नॉन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है ना, सब ऑटो एनकोडर्स है, कैन है, फिर डीप स्टाइल ट्रांसफर, वो तो चलो स्टाइल ट्रांसफर हो गया, लेकिन मेनली आपके ऑटो एनकोडर्स है सारे के सारे। और जितने भी रिकंस्ट्रक्टिव मॉडलिंग के हैं, बोल्ट्जमैन मशीन भी है, वो तो पुरानी हो गई बहुत। अब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ऑटो एनकोडर और गैन, ये दो।